الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर बिलखुसूस हम सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत को आप हज़रात के सामने बयान कर रहे हैं। आपकी सीरत का एक और पहलू है, वो है खिदमत दीन कि सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस कदर दीन की खिदमत की। और वो वाक़या भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, जिसके अंदर एक शख्स आपको कमज़ोर हालत मिला, आपने उसको सहारा दिया तो वो उसका चेहरा तरोताज़ा हो गया, उसके जिस्म में क़ुव्वत और तवानाई आ गई। जब पूछा तो कौन है, उन्हें कहा मैं दीन था कि तुमने मुझे दोबारा से ज़िंदगी दी है, इसलिए आपका लक़ब जो पड़ गया या पुकारा गया, आपको मुहीउद्दीन के नाम से पुकारा गया। हज़रात मोहतरम, खिदमत दीन वो कर सकता है जिसके पास दीन की तालीम हो, जिसके पास दीन इस्लाम का इल्म जिसके पास हो, तो वो खिदमत दीन कर सकता है। तो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इल्म दीन हासिल किया और फिर इल्म दीन हासिल करने के बाद सारी ज़िंदगी इल्म दीन ही पढ़ाया है आपने। आपके साहबजादे फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने 528 से लेकर 561 हिजरी तक 33 साल तक आपने तदरीस की है, पढ़ाया है और फतवा नवीसी के सारा काम सर अंजाम दिए हैं। जब भी कोई फतवा आता, कोई मसाइल आपसे पूछते तो सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसका जवाब इरशाद फरमाते। और आपका मामूल ये था कि आप हफ्ते के अंदर 3 दिन आप लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाते, तज़किया नफ्स करते, शरीयत की बातें बताते। इसमें से हफ्ता और मंगल और बुध का दिन आपने मुंतखब फरमा रखा था। जुमे का दिन, मंगल का दिन और बुध का दिन, हफ्ते में 3 दिन आप लोगों को वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। और फिर आपके वाज़ो नसीहत में लोगों की इस कदर तादाद होती थी कि 70-70 हज़ार लोग आपके जलसे में तशरीफ़ लाते थे। आपके मजलिस के अंदर कलम दवात लेकर आते, आपके मलफूजात लिखते, आपकी बातों को तहरीर कर लिया करते थे और दूर हाथ दराज से चलकर आपके पास तशरीफ़ लाते। फिर जब आपका इदारा वो मदरसा निज़ामिया की जगह छोटी पड़ गई तो आपने उसको वसी किया। ये औलिया अल्लाह का तरीका रहा है कि उन्होंने अपने घर, जायदाद, बैंक बैलेंस को नहीं बनाया है, बल्कि मदारिस को बनाया है, मस्जिद को बनाया है। जहां भी देख लीजिए, जहां औलिया अल्लाह मौजूद मिलेंगे आपको। दाता अली हजवेरी जाए तो जहां आपका हुजरा है वहां मस्जिद है, कहीं भी चले जाए आपको मस्जिद जरूर मिलेगी। फिर वही उनकी दरसगाहें होती थी, लोगों को इल्म पढ़ाया करते थे, इल्म सिखाते थे। और इल्म पढ़ने से बंदा रब के करीब होता है, गुनाहों से दूर होता है। जब आपकी शोहरत आम होने लगी ना, तो एक औरत ने क्या किया, अपना एक छोटा बच्चा गौसे पाक की खिदमत में लेकर आई। ये लगी ये सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मेरा ये बेटा जो है ना आपसे बेहद मोहब्बत करता है और मैं चाहती ये हूं कि आप इसको अपनी खिदमत में रखें और कुछ इल्म दीन सीखे, कोई मकाम मर्तबा हासिल कर ले। देखिए, जब सीखने के दिन होते हैं ना, मुश्किल के दिन होते हैं। उलमा एक बात मिसाल देते हैं, देखिए जब इंसान खेती बाड़ी करता है तो जमीन जब खोदता है, हल चला रहा होता है, किस कदर मुशक्कत, फिर उसमें पानी डालता है, किस कदर मुशक्कत, और फिर जब उसमें कॉम्पल फूटती है, फिर उसकी हिफाजत, फिर वो सब्जा बनता है। तो ये सारे काम जो है मुशक्कत ही मुशक्कत वाले हैं, मेहनत ही मेहनत वाले हैं। जब फसल कट के तैयार होती है वो दिन उसकी राहत वाले होते हैं, खुशी वाले होते हैं। तो कोई मकाम मर्तबा ऐसे हासिल नहीं हो जाता, बड़ी मुशक्कत है,
उठानी पड़ती हैं। तो जब आपने एक मकाम मर्तबा हासिल कर लिया तो वो औरत शौहरत सुनकर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुई, कहने लगी हुजूर वाला मेरा बच्चा कबूल फरमा लें, आपकी खिदमत में रहेगा, कुछ बन जाएगा, बड़ी मोहब्बत करता है। आपने कबूल फरमा लिया। कबूल फरमाने के बाद जिस तरह मदारिस में हुजरे कमरे होते हैं कि बच्चा वहां रहेगा, जिस तरह हमारे यहाँ भी, अब जो हमारे यहाँ जो मदारिस हैं वहां तो पतला सालन, दाल भी पतली, खाने का वो मयार नहीं होता, और चाय में दूध तो होता ही नहीं है। तो ये मदरसों की जो हालत है वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। तो ये दीन है, सीखने के तलबा आए हुए हैं तो उनके लिए अच्छे खाने का एहतमाम होना चाहिए, अच्छी ग़िज़ाएं खाएं ताकि वो दीन में दीन हासिल कर सकें। ऐसा ना हो कि उनकी हालत देख कर कि वो लोग दीन की तरफ बच्चे अपने बच्चों को लेकर नहीं आए। मुफ्ती सरदार अहमद साहब मुहद्दिस वो फरमाया करते थे, उलमा को चाहिए कि जूता अपने पैर में बहुत खूबसूरत पहने, चमकदार, ताकि कोई दुनियादार किसी आलिम को, किसी इमाम को हकीर न जाने। उसे चाहिए कि अपने लिबास का एहतमाम करे। बड़ी पते की बात समझा दी। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो गौसे पाक सरकार ने उसे कबूल फरमाया और दे दिया। अब सुलूक तय होते हैं मदारिस में। जब बच्चा पढ़ता है तो उस्ताद क्या करता है, कभी उसकी गलतियों पे दरगुजर करता है और कभी सख्ती करता है, कभी मारपीट भी करता है, कभी डांटता भी है, इसलिए कि सोना जब तक भट्टी में नहीं जाएगा गौहर नहीं बनेगा। अगर गौहर बनाना है तो उसे भट्टी में देना पड़ेगा। तो जब तक थोड़ी वो सख्ती वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो अपने फन में माहिर नहीं हो सकता। तो कुछ वक्त के बाद उसकी मां जब दोबारा आई ना मिलने के लिए, क्या देखा कि बेटा पहले बहुत जरा सेहतमंद, ताकतवर, खूबसूरत था। अब देखा कि बच्चा बिल्कुल कमजोर हो गया है, पतला सा। एक तो ये टेंशन के मां को कि मैं छोड़ के गई थी, इल्मे दीन हासिल करेगा, ये बेटे की क्या हालत हो गई। फिर दूसरा गुस्सा ये आया, देखा कि बच्चा जो है वो दाल खा रहा है सूखी रोटी के साथ। तो मजीद गुस्सा आया और वो बुड़बुड़ाती हुई गौसे पाक के हुजरे की तरफ जा रही है। और जैसे ही पर्दा हटा के देखा गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या देखा कि मुर्ग जो है वो तलाउन कर रहे, मुर्गी खा रहे हैं, और खा खा के जिस तरह हड्डियां एक तरफ रख देते हैं हम, ऐसे हड्डी रखी हुई हैं। और वो जो बुढ़िया माई साहिबा, तो माँ होती है, उसने कहा अब्दुल कादिर ये कोई इंसाफ की बात तो नहीं, मैं अपना इतना खूबसूरत बच्चा आपके पास लेकर आए थे, कुछ इल्मे दीन सीखेगा, वो क्या खा रहा है और आप यहां मुर्गा उड़ा रहे हैं। तो आपने कोई जवाब न दिया, चुप रहे। जब वो बोलती रही, जब आप खाने से फारिग हुए तो फिर आपने क्या किया, अब यहां वक्त था अपनी अहमियत को, अपने मकाम और मर्तबे को दिखाने का। आपने हाथ रखा हड्डियों पर, और हाथ रखने के बाद फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। तो मुर्गी जो फड़फड़ा के जिंदा हो गई। जब मुर्गी फड़फड़ा के जिंदा हुई तो माई साहिबा देख के चौंक गई। आपने फरमाया माई साहिबा घबरा ना, अभी तेरा बच्चा जो है ना इस मकाम को नहीं पहुंचा है कि ये मुर्गियां खाए, बकरे खाए, आला ग़िज़ाएं खाए। जब ये मकाम और मर्तबा हासिल कर लेगा तो उनका ग़िज़ाएं भी खाएगा। अभी सुलूक की बारी है, समझाने की बारी है, पढ़ाने की बारी है, इसे मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ेगा। तो हजरत मोहतरम, जिंदगी में कोई मुश्किल मरहला आए उससे घबराना बोले नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल इस्तिकामतु फौकल करामत, इस्तिकामत जो है वो करामत से बढ़कर होती है। जितना इंसान बर्दाश्त करता रहता है उसके अंदर उतनी खूबियां और कमाल पैदा होता रहता है। तो हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।